तो थोड़े दिन पहले मैंने एक छोटी-सी चीज़ पढ़ी थी, पर वो चीज़ पढ़ने से एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आ गई। वो छोटी-सी चीज़ पढ़ने की वजह से छोटी-छोटी उसमें कड़ियाँ जुड़ती गई, कड़ियाँ जुड़ते-जुड़ते आज ऐसे लग रहा है कि वो चीज़ सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप सोचते हो कि आप किसी भी बच्चे को बोलो कि भैया स्कूल के अंदर बेटा तू जो भी तेरे को क्वेश्चन आए वो अपनी मैम से पूछ लिया कर, अपने सर से पूछ लिया कर, शर्माया मत कर, डरा मत कर। लेकिन आप खुद सोचो कि कोई एक बच्चा नए आदमी से कैसे सवाल पूछेगा? हमने उसको बोल दिया कि भैया पूछ लेना, टीचर भी उसको बोल देता है कि बेटा बिना डरे सवाल पूछना। लेकिन आप सोचो कि वो नया बच्चा एक टीचर से कैसे सवाल पूछेगा? आप भी खुद एक बार अपने एंगल से सोच करके देखो कि मान लो आप जो है कहीं ऑफ़िस में जा रहे हो, किसी नए ऑफ़िस में गए हो। वहाँ पे आपको बॉस आपको बोलता है कि बेटा तेरे को कोई सवाल आए, तेरे को कोई गलती हो रही हो तो वो पहले ही पूछ लेना। ऐसे नहीं हो कि भई गलती कर दे फिर बाद में आए मेरे पास। तो हम वहाँ पर भी सवाल पूछने से डरते हैं, हम सोचते हैं यार वो आदमी जो है वो कैसा होगा? तो हम डायरेक्ट उससे नहीं पूछते, हम सोचते हैं कि यार हमारे आस-पास के जो कलीग्स हैं, हमारे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, अगर हमारा कोई दोस्त काम कर रहा है तो हम डायरेक्टली 90% चीज़ उसी से पूछेंगे। क्यों हम ये चाहते हैं कि भई हमारी जो कमियाँ हैं वो डायरेक्टली किसी को नहीं पता चले। तो हम कमियाँ छुपाने की कोशिश करते हैं। हम डायरेक्टली कैसे नए आदमी के सामने अपनी कमियाँ जो है वो जो है पेश कर देंगे कि भैया ले भई बता हमको ये नहीं आता। हम इस उम्र में आकर भी हमारे सवाल जो है वो नहीं पूछ सकते तो वो बच्चा कैसे सवाल पूछेगा? अब मान लो स्कूल के अंदर हर साल टीचर जो है वो बदल जाता है। एक साल एक टीचर रहा, अगले साल दूसरा टीचर रहा, एक तरह से 12 साल के उसको इतने सारे टीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। वो किसी से भी कनेक्शन जो है वो नहीं बना पाता। अब एक बच्चे का किसी से कनेक्शन ही नहीं बना तो वो उससे सवाल कैसे पूछेगा और सवाल किससे पूछते हैं जिससे आपका कोई कनेक्शन हो, जिससे आपका कोई रिश्ता हो, उसी से आप उस बेझिझक होकर के सवाल पूछ सकते हो। अब वो बच्चे का किसी से कोई रिश्ता बना ही नहीं है, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है तो वो सवाल पूछेगा कैसे? तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी सवाल आती है कि भई एक गुरु होने की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम हर साल गुरु बदल देते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाता। मान लो आप किसी के घर पे जाते हो, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त के घर पे जा रहे हो, तो उस टाइम पर क्या होता है जैसे बचपन में होता था कि भैया हमको बोलते थे कि बेटा तेरे को कुछ चाहिए हो तो माँग लेना, शर्माना मत। तो हम क्या वो चीज़ को फ़ॉलो करते थे? हम हमेशा शर्माते हैं। हम हर जगह नई जगह पे जा कर के हमें डर रहता है कि यार हम कैसे माँगे, हम कैसे पूछें, हम कैसे बोलें? और इवन दो आज की डेट में भी अगर आप कहीं पे जाओगे तो आप डायरेक्टली किसी से ये नहीं बोलोगे मैम खाना बना दो या जो जिसके भी घर जा रहे हो आप वो बोलोगे कि भैया खाना बना के दो। आप शर्माओगे, आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे। पर यहाँ पर आप सोचो कि अगर आपकी कोई माँ आपके साथ गई है, आपकी बहन आपके साथ गई है, आपकी पत्नी साथ में गई है, तो आप अपनी पत्नी को बोलोगे कि भई जा कर के मेरे लिए कुछ खाने को लेकर के आ, मुझे भूख लग रही है। तो आप भी डायरेक्टली किसी अनजान आदमी को अपनी बात नहीं शेयर कर रहे हो। आप भी इस उम्र में आके भी हम लोग जो हैं वो किसी ऐसे कनेक्टेड आदमी से हम अपनी बात को शेयर करते हैं, जिससे हमें ये होता है कि यार ये हमें जज नहीं करेगा, ये हमें एक तरह से नीचा नहीं दिखाएगा। तो इस उम्र में आकर भी अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं, तो वो एक छोटा बच्चा कैसे डायरेक्टली किसी नए आदमी से, नए टीचर से अपनी बातें जो है वो शेयर करेगा। वैसे ही उस बच्चे को भी एक तरह से एक माँ की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है, ऐसा गुरु की ज़रूरत है, जो उसको एक अच्छे से गाइड करे जिससे वो बेझिझक होकर अपने सवाल पूछ सके। मान लो आपको कोई पेंटिंग बनानी है, तो वो पेंटिंग अगर आप 5 जनों से बनवाओगे कि भैया तू तो है वो लाइन खींच दे, तू थोड़ी-सी उसमें पेंटिंग कर दे, तू थोड़ा आइडिया सजेस्ट कर दे। अगर आप 5 जनों से पेंटिंग बनवाओगे तो वो पेंटिंग ना तो मास्टरपीस बनेगी, इवन वो इतनी बेकार पेंटिंग बनेगी कि उसको कोई भी देखना पसंद ना करे। अब वही पेंटिंग के लिए 5 जने आप इस तरह से इस्तेमाल कर लो कि भैया बनाएगा एक, बाकी जो है वो उसकी मदद करेंगे कि भैया उसको पेंट ब्रश पकड़वा दिया, उसको आइडिया सजेस्ट कर दिया, उसको बोल दिया कि भैया इसमें ये कलर डाल दो। लेकिन बनाने वाला सिर्फ एक ही होना चाहिए और एक ही बनाने वाला होगा, तो वो पेंटिंग मास्टरपीस बनेगी। सेम वही है कि बच्चे के केस में कि बच्चे को अगर आप मान लो 12 क्लास तक ले जा रहे हो और 12th क्लास तक उसको 12 अलग-अलग टीचर से मिलवा रहे हो, तो वो 12 अलग-अलग जनों ने वो पेंटिंग बनाई है, जिससे वो पेंटिंग जो है लास्ट में जाकर के खराब बनती है। उसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल आज हम सब लोग हैं। अब उसके अलावा अगर हमको एक ही गुरु ने बनाया होता, एक ही पेंटर ने बनाया होता, तो हम मास्टरपीस बन पाते।
तो ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे गुरु की वजह से हम कहीं के भी नहीं रहे। और आप उन लोगों के एग्ज़ाम्पल देखोगे जो आज की डेट में सक्सेसफुल हैं या आज से पहले सक्सेसफुल हुए। उनका एग्ज़ाम्पल आप जब देखोगे तो आपको साफ-साफ दिखेगा कि उनकी ज़िंदगी में गुरु की कितनी ज़्यादा वैल्यू थी, और गुरु मतलब एक गुरु, बहुत सारे टीचर्स नहीं। अब आज की डेट में भी जो सक्सेसफुल है और उससे पहले के भी, ये चीज़ क्योंकि मैं पढ़ रहा था तब मेरे को समझ में आया। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना हो, और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना फेमस एक तरह से फिजिशियन, मैथमेटिशियन, इतना बड़ा वो आदमी बना। पर आपको ये पता ही होगा कि उसको स्कूल से निकाल दिया, पर स्कूल से निकाला नहीं, बेसिकली उसको स्कूल वालों ने कह दिया कि भैया तू जो है वो एक तरह से कंपैटिबल नहीं है, तू बहुत धीरे सोचता है, तू जो है एक तरह से इस दुनिया के हिसाब से नहीं जो है चल पाएगा। पर आपको ये चीज़ नहीं पता कि वो स्कूल से बाहर उसका एक मेंटर था, मैक्स टेलमर्ट नाम का। आप उसकी जाकर के बायोग्राफ़ी में सुनोगे तो आपको पता चलेगा, मैक्स टेलमर्ट ने उसको पूरा जो है, पूरा डिटेल में हर चीज़ गाइड करी। उसी ने उसको जो है वो फ़िज़िक्स और मैथ्स के बारे में समझाया, हर सवाल के जवाब वो उसको देता था। एक तरह से उसका मेंटर था, और फर्स्ट मेंटर वही था, जिसकी वजह से ही वो पूरा क्रेडिट उनको देता है कि भैया उनकी वजह से मैं आज बन पाया हूँ। तो आप खुद देखो कि वो आदमी जब एक मेंटर की वजह से बन पाया है, तो हमको भी एक मेंटर चाहिए। आपने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखी और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी। पर उनकी ये जो 2 फेमस बुक हैं, उसको लिखने के लिए भी उनके पास जो नॉलेज आया, जो उन्होंने भाषा का ज्ञान सीखा, शास्त्र का ज्ञान सीखा, वो उनके एक ही गुरु से सीखा। बचपन में वो अकेले ही थे। उनकी जब आप बायोग्राफ़ी में देखोगे कि वो अकेले थे, पर उनको जब गुरु मिले, गुरु मिलने के बाद में उन्होंने भाषा सीखी, उन्होंने हर चीज़ समझी, समझ कर के उसको अपने जीवन में उतारा, और लास्ट में जाते-जाते ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। तो अब आप ये समझ पा रहे हो कि एक गुरु की वैल्यू इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा था तब मेरे को भी ऐसे लगा कि अगर आप हर क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर हर बच्चे को एक नए टीचर से मिलवाओगे, तो वो बच्चा कहीं का भी नहीं रहता। वो हर टीचर से एडजस्ट करने में अपना टाइम जो है वो निकालता है। जब तक उसका बॉन्ड बनता है, तब तक क्लास बदल जाती है, तब तक टीचर बदल जाता है। और हमारे जो स्कूल चल रहे हैं वो एक तरह से फैक्ट्री वाले सिस्टम पे चल रहे हैं, जबकि स्कूल को एक तरह से, ये समझ लो आप, गार्डन के हिसाब से होना चाहिए। मतलब हर गार्डन में हर टाइप का पेड़ होता है, और हर टाइप के पेड़ को बनाने के लिए अलग फ़ॉर्मूला है। मतलब किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा धूप चाहिए, किसी को कम चाहिए। अब हम जो है हर बच्चे को एक ही फैक्ट्री के हिसाब से बना रहे हैं, हर बच्चे को एक ही टाइप का पानी पिला रहे हैं, हर बच्चे को एक ही टाइप की धूप दे रहे हैं। इससे वो बच्चा कहीं का भी नहीं रहता। अब एजुकेशन सिस्टम का ये मतलब नहीं है कि उसको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करें। एजुकेशन सिस्टम का ये मतलब है कि भई उसको हम एक अच्छा इंसान बनाएँ, उसका कैरेक्टर अच्छा बनाएँ, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, वो उसको जो है हम दिखा रहे हों, जिससे वो समझ सके कि उसको करना क्या है। नॉलेज सिर्फ़ एक तरह से पेड़ में पानी डालने जैसा है, बाकी पेड़ में कब खाद डलेगी, कब उसको धूप में रखना है, कब उसको पानी ज़्यादा देना है, कब उसको बारिश में रखना है, ये एक गुरु का काम होता है। और गुरु जो है वो एक ही होता है, वो 12-15 गुरु नहीं होते। अब मान लो आप घर बनाते हो, घर में आपको मान लो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, उसमें आपको 17 सीढ़ियाँ जो है वो लगेगी। अब वो 17 सीढ़ियाँ आप हर सीढ़ी अलग-अलग बनाने लग जाओ। मान लो पहली सीढ़ी आपने 5 इंच की बनाई, 5 फीट की बनाई, फिर 4 फीट की बनाई, ऐसे करके आपने हर सीढ़ी का साइज़ अलग कर दिया, ऊँचाई अलग कर दी, डिज़ाइन अलग कर दी, उसमें पत्थर अलग लगा दिया, तो वो सीढ़ी जो है वो 17 सीढ़ी चढ़नी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब हम भी यही करते हैं बच्चे के साथ कि भई हर सीढ़ी उसकी अलग है। अब हर सीढ़ी जब वो अलग चढ़ता है तो वो ढंग से चढ़ नहीं पाता, वो बार-बार गिरता रहता है, वो एट द एंड ऊपर तो पहुँच जाता है, मतलब उसके पास नॉलेज तो होता है, पर उसको खुद नहीं पता वो उस नॉलेज का करेगा क्या? इसलिए मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब मैं ये सारी चीज़ें समझ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा अगर सिर्फ़ एक ही गुरु होता, वो अगर हमें अच्छे से गाइड करता, तो हम एक तरह से उससे कनेक्शन भी बना सकते थे। हम स्कूल से जब निकलते तो हमारे पास ये होता है कि हाँ भैया यार, एक हमारा एक आदमी ऐसा है जिससे हम हमेशा कभी भी कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं। अब मैं ये सोचा कि यार स्कूल का सिस्टम को बदलना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो ये वैसे स्कूल में ही हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है कि जैसे स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास है, और हर क्लास में टीचर जो है वो बदल जाते हैं। पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक जो क्लास टीचर है वो सेम ही रहे।
जिससे कि एक क्लास के अंदर मतलब 12 साल तक वो बच्चे के ऊपर अच्छे से निगरानी रखे और बच्चा भी उससे कनेक्टेड फ़ील करे। अब मान लो पेड़ जो है, पेड़ की जड़ें एक ही होती है पर उसकी ब्रांचेज़ अलग हो सकती है। तो मान लो जैसे हर क्लास में मैथ्स का टीचर अलग हो रहा है, साइंस का अलग हो रहा है, तो हम उसको ब्रांचेज़ समझ लें कि भई टीचर सब्जेक्ट के अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन एक टीचर, क्लास टीचर जो है वो सेम ही रहना चाहिए। जिससे वो जो क्लास टीचर है, जो टीचर है वो उससे कनेक्शन भी बना सके, टीचर को भी बच्चा जो है वो समझ में आए और बच्चे को भी टीचर समझ में आए। अदरवाइज़ हर साल जब बदल जाता है तो वो बच्चा सिर्फ़ उस टीचर से अपना कनेक्शन बनाने में ही लग जाता है। इसलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे तो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं और बहुत सारे कनेक्ट नहीं करते और बहुत सारे क्या, बहुत लिमिटेड बच्चे ही कनेक्ट कर पाते हैं। अगर 50 बच्चे हैं तो 2 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो टीचर से कनेक्ट करते हैं, वो भी इसलिए कि उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड मिलता-जुलता है। इसलिए वो उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे तो सारे अनजान ही रहते हैं और वो जब तक उससे कनेक्शन बना पाते हैं, टीचर जब तक बच्चे को समझता है, तब तक क्लास खत्म हो जाती है। तो हमें एक ही गुरु की बहुत ज़रूरत है। हम सारी क्लासों में, हर क्लास के अंदर कम से कम एक क्लास टीचर तो सेम रख ही सकते हैं। और वो भी मान लो अगर नहीं होता, क्योंकि ये बात मान लो कभी पहुँचे, ना पहुँचे या किसी के दिमाग में आए, वो चीज़ कब होगी वो तो भगवान जाने। लेकिन अगर हम इसको अपने लेवल पे भी करें, हर माँ-बाप जो है, जो आज की डेट में नए-नए माँ-बाप बन रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाना अब शुरू करेंगे, वो अपने लेवल पर भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अब वो ऐसा ना समझें कि भई हम जो है हमारे बच्चे के अच्छे से गुरु बने। बच्चा जो है वो अपने माँ-बाप से उतना कनेक्शन नहीं बना सकता। चाहे कुछ भी, कितने भी अच्छे ही आपके माँ-बाप हों, कितना ही अच्छा आपके साथ उनकी बातचीत हो, पर बहुत सारी बात जो है वो बच्चा अपने माँ-बाप से नहीं कर सकता। उस केस में उसको एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा मेंटर चाहिए, जो उसको गाइड कर सके। तो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी स्कूल में डालने के अलावा, स्कूल के अलावा उसके एक मेंटर को ढूँढने की भी है, कि भैया जो उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे। हमको एक आदमी ऐसा ढूँढना पड़ेगा, जो उस बच्चे को एक अच्छी-सी गाइडेंस दे सके, जो बच्चा उसके साथ ऐसा कनेक्टेड फ़ील करे कि अगर वो कोई चीज़ अपने माँ-बाप को नहीं बता पा रहा है, तो वो डायरेक्ट उनको बता दे और माँ-बाप को भी ऐसा हो कि यार हमें कोई चीज़ नहीं बताई है, तो भई हम डायरेक्ट उनसे पूछ लो, उनको तो उसने बताई ही होगी। तो ऐसा एक इंसान बच्चे के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो हमेशा कनेक्टेड फ़ील करे। और एजुकेशन का मतलब पढ़ाई-लिखाई या नॉलेज लेना नहीं है। मैथ्स, साइंस, फिज़िक्स ये सब आना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चा एक अच्छा इंसान बने, वो एक अच्छा ऐसा हमारे धरती पे काम करके जाए जिसको लोग याद करें। पर मान लो वो अच्छा काम ना भी करे, पर एटलीस्ट वो बुरा काम तो ना करे। ऐसा इंसान हमें उसको बनाना है और ऐसा इंसान बनाने के लिए बहुत सारे टीचर्स नहीं लगेंगे, सिर्फ़ एक गुरु की ज़रूरत है। आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारा ये जो सिस्टम चलता आ रहा है, जो फैक्ट्री बेस्ड सिस्टम चल रहा है, वो फैक्ट्री बेस्ड है या उसको गार्डन बेस्ड होना चाहिए, हम उसके ऊपर थोड़ा-सा सोच-विचार करें। उसके हिसाब से आप सोचिए कि उसको 12 टीचर या 15 टीचर की ज़रूरत है या 1 गुरु की ज़रूरत है।